आप सभी को मेरा नमस्कार हो। हमारा विषय अभी चल रहा है ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत। ये ब्रह्म ज्ञान की सारी बातें हमारे वेदांत से ली गई हैं या उपनिषद कह लो। इससे पहले मैंने आपको ऐतरेय उपनिषद के बारे में व्याख्या की थी। आज मैं आपको तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके करीब करीब यह बहुत लंबा पाठ है। इसके 3 हिस्सों में बना करके वीडियो बना करके आपको बताऊँगा, सो आप ध्यान दे करके सुनना। ओम सम नो मित्रः सम वरुणः सम नो भवत्ययरमा सम न इंद्रो बृहस्पतिः सम नो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मवतु तद्वक्तर्मवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम इस परमेश्वर के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है। हमारे लिए दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता कल्याणप्रद हों, रात्रि और अपान के अधिष्ठाता वरुण भी कल्याणप्रद हों, और चक्षु यानी आँख और सूर्यमंडल के अधिष्ठाता हमारे लिए कल्याणकारी हो। बल और भुजाओं के इंद्र वाणी और बुद्धि के द्वारा अधिष्ठाता बृहस्पति हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हैं। त्रिविक्रम रूप से विशाल डगों वाले विष्णु जो पैरों के अधिष्ठाता हैं। यहाँ पर यह बतलाया गया है कि हमारे विष्णु भगवान पैरों के अधिष्ठाता हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का वास पैरों में होता है। हमारे लिए कल्याण हो। उपरोक्त सभी देवताओं को आत्मस्वरूप ब्रह्म के लिए नमस्कार हो। हे वायुदेव, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। ब्रह्म हो इसलिए मैं तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। तुम ऋत के अधिष्ठाता हो इसलिए मैं तुम्हें ऋत नाम से और पुकारूँगा। तुम सबके अधिष्ठाता हो, अतः मैं सत्य नाम से कहूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा करें। वह वक्ता की अर्थात आचार्य की रक्षा करें, हमारे यानी गुरुदेव की, और मेरी रक्षा करें मेरे आचार्य की। भगवान शांति स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं और शांति स्वरूप हैं। अब हम शिक्षा का वर्णन करेंगे। वर्ण, स्वर, मात्रा, वर्गों का समवृत्ति से उच्चारण अथवा गान करने की रीति, संधि, इस प्रकार वेद के उच्चारण की कहा अध्याय को कहा गया है।
और हम आचार्य और शिष्य दोनों का यश एक साथ बढ़े, एक साथ ही हम दोनों पर ब्रह्म तेज भी बढ़े। इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करने के अनंतर यहाँ से हम लोगों के विषय में, ज्योतिष के विषय में, विद्या के विषय में, प्रजा के विषय में और शरीर के विषय में, प्रजा के विषय में और शरीर के विषय में 5 स्थानों में संहिता के रहस्य का वर्णन करेंगे। इन सबको महासंहिता इस नाम से कहते हैं। उनमें से ये पहली लोक विषयक संहिता है, पूर्व रूप है, स्वर्गलोक उक्त रूप है और आकाश मैल से बना हुआ रूप वायु दोनों का संयोजक है। यह लोक विषयक संहिता की उपासना विधि पूछी हुई है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अब ज्योतिष विषयक संहिता का वर्णन करते हैं। अग्नि पूर्व रूप, सूर्य उत्तर रूप है और मेघ इन दोनों की संधि मैल से बना हुआ रूप है और बिजली संधान है। ज्योतिष विषयक संहिता कही गई है। अब विद्या विषयक संहिता का आरंभ करते हैं। तो गुरु कहते हैं कि पहला वर्ण है समीप निवास करने वाला शिष्य, यानी शिष्य गुरु के पास में बैठा है। दोनों के मिलने का उत्पन्न विद्या मिला हुआ रूप है। गुरु द्वारा दिया हुआ उपदेश ही संधि का हेतु है। दोनों जब आमने सामने बैठे हैं उसे कहते हैं संधि मेल। जब दोनों कोई भी दो वस्तु आपस में मिलती हैं उसको हम कहते हैं संधि। अब प्रजा विषयक संहिता कहते हैं कि माता पूर्व रूप है और उत्तर रूप है, उन दोनों के मेल से उत्पन्न संतान संधि है। दोनों के मिलन से संतान पैदा होती है। अब आत्म विषयक संहिता का वर्णन करते हैं कि नीचे का जबड़ा और ऊपर का जबड़ा दूसरा रूप, दोनों के मिलने से उत्पन्न वाणी संधि है। हमारा ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़े के बीच में जीभ होती है, इसे हम ये संधि कहते हैं। जीवा संघान वाणी रूप संधि की उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार यह आत्म विषयक संहिता कही गई है। इस प्रकार ये 5 महासंहिताएं कही गई हैं। जो मनुष्य इस प्रकार इन ऊपर बताई हुई महासंहिताओं का जान लेता है, संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से, अन्न आदि भोग्य पदार्थों से, स्वर्ग रूप लोक से संपन्न हो जाता है। जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्व स्वरूप है और अमृत स्वरूप है, वेदों से प्रधान रूप में परमेश्वर मुझे धारण युक्ति बुद्धि से संपन्न करे। और हे देव, मैं आपकी कृपा से अमृतमय परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊं। मेरा शरीर विशेष फुर्तीला, सब प्रकार से रोग रहित हो और मेरी जिह्वा यानी जीव अतिशय मधुमती
मधुर वाणी हो जाए और मैं दोनों कानों द्वारा अधिक सुनता रहूं। हे ओम, तू लौकिक बुद्धि से ढकी हुई परमात्मा की निधि मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा कर। उसके बाद अब ऐश्वर्य की प्राप्त करने की रीति बताते हैं कि हे देव, जो श्री यानी लक्ष्मी, जो भगवान की माया स्वरूप है, मेरे आपके लिए तत्काल ही नाना प्रकार के वस्त्र और गौवें तथा खाने पीने के पदार्थ तथा उन्हें बनाने वाली है। रुए वाली भेड़ बकरी आदि पशुओं के सहित उस श्री को मेरे लिए आ और इस उद्देश्य तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है। तथा इसके बाद ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आए और स्वाहा इस उद्देश्य से यह आहुति दी जाती है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। पत्नी स्वाहा के नाम से हवन में आहुति दी जाती है। और ब्रह्मचारी लोग प्रामाणिक ज्ञान को ग्रहण करने वाले हों। स्वाहा इस उद्देश्य से आहुति है। ब्रह्मचारी लोग इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, यानी बस में करने वाले हैं। स्वाहा आहुति है। ब्रह्मचारी लोग मन को वश में करने वाले हों। और अब मैं उन लोगों को यशस्वी हूँ, इस उद्देश्य से यह आहुति है। महान धन वालों की अपेक्षा भी अधिक धनवान हो जाऊं, इस उद्देश्य से यह आहुति दे रहा हूँ। भगवान, उस आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं। स्वाहा इस उद्देश्य से आहुति है कि हे भगवान, वह मुझ में प्रविष्ट हो जाए। और हे भगवान, उस हजारों शाखा वाले आप में ध्यान द्वारा निमग्न होकर मैं अपने को विशुद्ध करूं और स्वाहा उद्देश्य की आहुति दें। जिस प्रकार नदी आदि के जल निम्न स्थान से होकर समुद्र में चली जाती हैं, जैसे नदियां बह करके समुद्र में चली जाती हैं, जिस प्रकार महीने दिनों का अंत करने वाले संवत्सर स्वरूप काल में चले जाएं, हे विधाता, इस प्रकार मेरे पास सब ओर से ब्रह्मचारी लोग आएं और विश्राम स्थान मेरे लिए अपने को प्रकाशित कर मुझे प्राप्त हो जाए। भूः भुवः स्वः, इस प्रकार ये प्रसिद्ध तीन व्याहृतियाँ हैं। इन तीनों की अपेक्षा से जो चौथी व्याहृति इस नाम से प्रसिद्ध है, महाचमस के पुत्र ने सबसे पहले जाना था कि वह चौथी व्याहृति है। वह ऊपर कही हुई व्याहृतियों का आत्मा है और अन्य सब देवता अंग हैं। भूः, यह व्याहृति ही है, यह पृथ्वी लोक है। और भुवः, यह अंतरिक्ष लोक है। और स्वः, यह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है। भुवः स्वः, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक और अंतरिक्ष लोक। यह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है। यह आदित्य सूर्य है, क्योंकि आदित्य से ही समस्त लोक
महिमान्वित होते हैं। भुव यह व्यार्थी है, अग्नि है। भुव यह वायु है। स्वः यह आदित्य है। मह यह चंद्रमा और चंद्रमा से ही समस्त ज्योतियाँ महिमा वाली होती हैं। और भूव यह व्याहृति है, यह ऋग्वेद है। भुव यह सामवेद है और स्वः यह यजुर्वेद है। यानी ऋग्वेद है भुव और सामवेद है स्वः यह और यजुर्वेद है, यह ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमावान होते हैं। आने सारे और भूव यह आरती है ही प्राण है और यह अपान है। सोह यह ज्ञान है। मह यह अन्न है और अन्न से ही समस्त प्राण महिमा युक्त होते हैं। और वे ही ये चारों व्याहृतियाँ चार प्रकार की हैं। अतएव एक एक से चार चार भेद होने से कुल 16 व्याहृतियाँ हैं। उनको जो तत्व से जानता है वह ब्रह्म को जानता है। जो तत्व से जानता है वह ब्रह्म को जानता है। इस ब्रह्म वेता के लिए समस्त देवता भेंट समर्पण करते हैं। यह पहले बताया गया है कि जो यह हृदय के भीतर आकाश है, हमारे शरीर में आकाश की जगह पता कहाँ होती है? जो स्थान पोला होता है, हड्डियाँ पोली होती हैं, बाल पोले होते हैं, जो भी रिक्त स्थान हमारे शरीर में होते हैं उसे कहते हैं आकाश। दोनों तलुओं के बीच में जो यह स्तन के सदृश लटका रहा है, यानी तलुए के बीच में एक स्तन सा होता है जो लटका हुआ है, उसके भीतर जहाँ वह केशों का मूल स्थान ब्रह्मरद्र है, ब्रह्मरद्र होता है यहाँ पर, इसे कहते हैं ब्रह्मरद्र। जब बच्चा पैदा होता है उसका तलुआ बहुत मुलायम होता है, इसे कहते हैं ब्रह्मरद्र। केशों का मूल स्थान ब्रह्मरद्र है और सिर के दोनों कपालों को तथा भेदन करके निकली हुई जो सुषुम्ना नाड़ी है वह इंद्र योनि परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है। अंतकाल में साधक भूव अर्थ रूप अग्नि में प्रतिष्ठित होता है। भुव इस व्याहृति के अर्थ रूप वायु देवता स्थित होता है। उसके बाद मह इस व्याहृति के अर्थ स्वरूप ब्रह्म में स्थित होता है। स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, मन के स्वामी को पा लेता है, वाणी का स्वामी हो जाता है, नेत्रों का स्वामी, कानों का स्वामी, विज्ञान का स्वामी हो जाता है और उस पहले बताए हुए साधन से यह फल प्राप्त होता है। वह ब्रह्म आकाश के सदृश शरीर वाला, मन जो आकाश का शरीर है वह शरीर वाला सत्ता रूप इंद्रिय आदि समस्त प्राणों को विश्राम देने वाला, मन को आनंद देने वाला, शांति से संपन्न अविनाशी है। यूँ मानकर हे प्राचीन योग्य तो उसकी उपासना कर। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक,
स्वर्गलोक, ध्रुव कहते हैं स्वर्गलोक को, और अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, दिशाएं, अवान्तर दिशाएं, दिशाओं के बीच के कोण, ये पांचों लोगों की पंक्तियां हैं। दिशाएं 10 होती हैं, 4 दिशाएं और 4 कोणों में दिशाएं, एक आकाश में एक नीचे, ये 10 दिशाओं को मान्यता दी गई है। वायु, सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र, ये 5 ज्योति समुदाय की पंक्ति है। जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, आकाश तथा इनका संघात रूप अन्नमय स्थूल शरीर है। अन्न के द्वारा ही हमारा स्थूल शरीर जिंदा रहता है। ये पांचों मिलकर आदि भौतिक दृष्टि से वर्णन हुआ। अब आध्यात्मिक दृष्टि से बतलाते, आध्यात्म कहते हैं हम अपने जीवात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इसे कहते हैं आध्यात्मिक। अपान, उदान, समान, ये 5 प्रकार की, यानी प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, ये 5 प्राणों की पंक्ति है। माने हमारे अंदर 5 प्राण वास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्राण की गिनती आती है हड्डी, यह 5 शरीर वाला धातुओं की पंक्ति है। इस प्रकार सम्यक कल्पना करके ऋषि ने कहा कि यह सब निश्चय ही पंक्तियां हैं। इस आध्यात्मिक पंक्ति से ही बाह्य पंक्ति की ओर, बाह्य से आध्यात्म पंक्ति को पूर्ण करता है। ओम, यह ब्रह्म है। ओम ही यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत है, यानी ओम ही समस्त जगत है। ओम, इस प्रकार यह अक्षर ही निसंदेह अनुकृति अनुमोदन है। यह बात प्रसिद्ध है। इसके सिवा है आश्चर्य मुझे सुनाइए। यूँ कहने पर ओम का मतलब ऐसे कहने पर ओम ही इस प्रकार स्वीकृति देकर के सामगायक विद्वान सामवेद गाते हैं और ओम शक्ति यूँ कहकर ही शास्त्रों में अर्थात मंत्रों को पढ़ते हैं। और ओम यूँ कहकर ऋत्विक प्रतिगर मंत्र का उच्चारण करता है। ओम यूँ कहकर ब्रह्मा चौथा ऋत्विक अनुमति देता है और ओम यह कहकर अग्निहोत्र करने की आज्ञा देता है। अध्ययन करने के लिए उद्यान ब्राह्मण पहले ओम का उच्चारण करके कहता है और निश्चय ही वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। यथा योग सदाचार पालन, शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना भी यह सब अवश्य करना चाहिए। सत्य भाषण और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साथ करना चाहिए। तत्पश्चात यह वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साथ साथ करना चाहिए। वेदों का पढ़ना पढ़ाना ही इंद्रियों का दमन और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साथ साथ करना चाहिए। मन का निग्रह वेदों का पढ़ना पढ़ाना है। अतिथियों की सेवा और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साथ साथ करना चाहिए। और शास्त्र विधि के अनुसार स्त्री सहवास और वेदों का पढ़ना पढ़ाना भी साथ साथ करना चाहिए। कुटुंब वृद्धि का कर्म
शास्त्र का पढ़ाना भी साथ साथ करना चाहिए। सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है और रथितर का पुत्र सत्य युवा ऋषि कहते हैं कि तप ही सर्वश्रेष्ठ है। पूर्वश्रेष्ठ का पुत्र तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं कि वेद का पढ़ाना ही सर्वश्रेष्ठ है। यूँ मुदगल के पुत्र नाग मुनि कहते हैं कि वही तप है और वही तप है। इस प्रकार मैंने आपको ये बता दिया। अब आगे आपको और बताऊंगा इसके बाद। तब तक के लिए मैं आप सबको नमस्कार है। आप सबका सुनने का धन्यवाद।